वेलकम टू आयुष क्लासेज। आज मैं 30 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं कुछ पहले मुख्य बिंदु को आपके सामने रखूँगा। उसके बाद है जो कि उसका लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेट करूँगा। तो चलिए आज देखते हैं। पहला है हॉकी विश्व कप 2023, जिसमें फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हरा दिया। जर्मनी ने हॉकी विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम को हराकर खिताब जीत लिया है। जर्मनी और बेल्जियम के बीच फाइनल था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर फाइनल का खिताब जीत लिया है। चैंपियन बेल्जियम की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर तीसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया। तीसरी बार है जो कि ये खिताब जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी करते हुए अपने विश्व खिताब की संख्या को 3 तक पहुंचाया। जर्मनी 3, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड भी 3-3 बार जीत चुका है। पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है। सर्वाधिक जो विश्व कप पुरुष का हॉकी का जीता है वो है पाकिस्तान, जिसने 4 बार जीता है। फाइनल मुकाबला उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल बने चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति। नाटो के पूर्व अध्यक्ष थे पहले पेट्र पावेल, वो बने चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सैन्य समिति के पहले पूर्व अध्यक्ष थे पेट्र पावेल। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। चुनाव के दौरान जनरल पावेल को 58.2% वोट मिले, जबकि आंद्रेज बेबिस के पक्ष में 42.8% मत पड़े। सेवानिवृत्त जनरल पेट्र पावेल विवादास्पद मौजूदा राष्ट्रपति मिलोश ज़ेमैन की जगह लेंगे। पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? मिलोश ज़ेमैन। उनकी जगह लेंगे पेट्रो पावेल। पावेल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बार बार अपना समर्थन व्यक्त किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें जो है वो अपना यूक्रेन के साथ जो है समर्थन व्यक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी एच मेडल पेश करेगा। एक मतलब अवार्ड के तौर पे है जो कि न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटर को है, जो कि डेवी एच मेडल, जिनके जो कि एक क्रिकेटर ही थी, महिला क्रिकेटर, जिनका कि पूरा नाम डेवी हॉकले मेडल, उनके नाम पे एक पुरस्कार है जो कि दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड बड़े पैमाने पर एम-सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो बड़े पैमाने पर एम-सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। एम-सैंड क्या होता है दोस्तों? यह कृत्रिम रेत का एक रूप है जो कि कठोर पत्थर, मुख्य रूप से चट्टान या ग्रेनाइट को महीन कण में कुचल कर पीस कर जो है बनाया जाता है, जिसे बाद में धोया जाता है और बारीक किया जाता है। यह व्यापक रूप से निर्माण उद्देश्यों के लिए नदी की रेत के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर कंक्रीट और मोर्टार मिश्रण के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। कि चट्टान और ग्रेनाइट को महीन कण में कुचल कर इसको है जो कि बनाया जाए, कृत्रिम रेत होता है, उसी को कहते हैं एम-सैंड। तो वही कोल इंडिया लिमिटेड जो है बड़े पैमाने पर एम-सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां 2024 तक 5 एम-सैंड संयंत्र जो चालू करेगी। 5 है जो कि 2024 तक 5 को अपना वो संयंत्र चालू करेगी। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1957 के अधिनियम के तहत है जो कि लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पहली बार भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन। 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने का सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया है।
ये डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने और सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि इंडिया स्टैक जो है वो आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जेम, जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों का एक बहुस्तरीय समूह है, जिसने भारत के डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत स्टैक डेवलपर का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आदित्य L1 जून जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का अध्यक्ष है जो कि बोले हैं। भारतीय तारा भौतिक संस्थान IIA ने इसरो को विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सौंप दिया, जिसे सूर्य के अध्ययन के लिए देश के प्रथम विशेष वैज्ञानिक अभियान आदित्य L1 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आदित्य L1 के जरिए भेजा जाने वाला यह सबसे बड़ा उपकरण है। अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। वही बोले हैं कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का जो पहला मिशन है वो आदित्य L1 वो जून जुलाई तक है, जो कि लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन कौन किए हैं? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। पूछा जाएगा कि केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वही हाल ही में जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का उद्घाटन किए हैं। कहा है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल NLP देश भर में फैले लॉजिस्टिक क्षेत्र को सभी व्यापार प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की होगी। इसमें जलमार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग में परिवहन के सभी साधनों के साथ ही एक मार्केट प्लेस भी शामिल होगा। मतलब जल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, सभी के लिए एक ही मार्केट प्लेस शामिल होगा। इस एकल खिड़की पोर्टल का मकसद लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। इससे हो जाएगा कि आपको भाड़ा कम लगेगा, लागत कम हो जाएगा, जिससे सामान में जो कि कुछ कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय की 198वीं जयंती है जो कि मनाई गई। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को उनके नाना नानी के घर धोदिके में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 198वीं जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर 12 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। कितनी योजना? 12 लाख रुपए। लाला लाजपत राय ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्हें स्वदेशी आंदोलन के नेता के रूप में भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद दिवस आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत समेत दुनिया के 15 देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेना प्रमुख दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जिसे कि आप विश्व कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस या विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस हर साल कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जनवरी के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इसी क्रम में इस साल यह दिवस है जो 29 जनवरी को मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में इस दिन को 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के शुरुआत साल 1954 में राउल फेलोडो ने की थी। 1954 में राउल फेलोडो ने की थी। उन्होंने यह दिन गांधी जी को समर्पित किया था, इसीलिए जो है इनके नाम पे 30 जनवरी को मनाया जा रहा है शहीद दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। GRSE ने समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिए रोल्स रॉयल्स सॉल्यूशंस के साथ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
लिमिटेड GRSE ने समुद्री डीजल इंजन बनाने के लिए जर्मनी की रोल्स रॉयस एक सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर है, जो कि हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत GRESE के रांची स्थित संयंत्र में समुद्री डीजल इंजन बनाए जाएंगे। कहाँ पे बनाया जाएगा? रांची में। जर्मनी का रोल्स रॉयस जो है वो रांची में स्थित संयंत्र में समुद्री डीजल इंजन है जो कि बनाए जाएंगे। MOU पर हस्ताक्षर के समय भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल संदीप नैथानी भी मौजूद थे। भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल कौन है? संदीप नैथानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी को 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में चलेगा। खादी फेस्ट जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PMEGP और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना स्फूर्ति जो है इकाइयों को हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्फूर्ति याद रखिएगा। इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे। यहाँ पे जो है पश्मीना, खादी, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने जो परिधान है वो प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए भी होंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 में। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। यह किसके अधीन है? कौन मंत्रालय के अधीन? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी इंडस्ट्रीज के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा मंत्रालय। केंद्र सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना है, उसके अंतर्गत जो है एक नए संस्करण की शुरुआत करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा और लाइट एंड साउंड शो समेत अन्य गतिविधियां आयोजित करेगा। हमारा लक्ष्य 15 अगस्त तक स्मारक मित्र योजना के तहत 500 साइटों के लिए भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है। स्मारक मित्र योजना कुछ साल पहले पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। स्मारक मित्र योजना कौन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, जिसमें स्मारकों के रखरखाव और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए एक साइट को गोद लेना शामिल है। जिसमें कि स्मारक को रखरखाव और गतिविधियों के लिए एक साइट को गोद लेना शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया। वोक्सेन यूनिवर्सिटी जो है वो तेलंगाना में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया। वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने अपने पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने और परिसर के आसपास के समुदाय को सशक्त बनाने के अपने दृढ़ विश्वास के साथ प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तेलंगाना में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। कौन किया है? वोक्सेन यूनिवर्सिटी। वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए तेलंगाना मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज की महत्वाकांक्षी लड़कियों के लिए परियोजना की परिकल्पना की है। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन के तहत छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा ट्रेन द ट्रेनर कार्यशाला में भाग लेने के लिए चुना जाता है, जो दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? दिसंबर 2022 में। तो यही याद रखना है कि वोक्सेन यूनिवर्सिटी ने कहाँ पे लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया? तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन और आंसर का सेट करते हैं। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसी का कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं ताकि है जो कि वो दिमाग में आ जाए, याद हो जाए। चलिए, हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? चलिए जवाब दीजिए। हॉकी विश्व कप 2023 किसने देश ने जीता?
तो जैसा कि आपको पीछे बताए थे, जर्मनी ने तीसरी बार जीता। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बताइए, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? पेटर पावेल, एंड्रेज बेबस, मिलोस जेमैन या इनमें से कोई नहीं? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेटर पावेल। कौन थे? पेटर पावेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम सैंड प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, भेल या ओएनजीसी? एम सैंड प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 29 फरवरी, 30 जनवरी, 31 मार्च, 3 जुलाई? तीस जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारत स्टैक डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? पहली बार भारत स्टैक डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नई दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा देश महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी एच मेडल पेश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश? न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1, सोलर मिशन, मूनर मिशन या अभियान 1? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल या राजनाथ सिंह? तो सर्बानंद सोनोवाल। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? जनवरी के चौथे रविवार को, जनवरी के तीसरे रविवार को, जनवरी के दूसरे रविवार को, जनवरी के पहले रविवार को? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी के चौथे रविवार को।